Good evening, all of you. Am I audible? Good evening, Mithila, Chaitali, Priya, Rayli, Shweta. Good evening, all. Am I audible, all? Okay, good. चलो, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने यहाँ पे डाइजेशन से रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, इसमें आज हम लोग एक तो स्टमक का स्टडी करेंगे और साथ ही साथ बेटा आज हम लोग यहाँ पे इंटेस्टाइन जो है ये भी हम लोग देखेंगे। ओके, तो काफी अच्छे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है बेटा आप लोगों के यहाँ पे हो चुके हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो इसमें पहली चीज तो बेटा अब तक जो भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं एक बार छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं हम लोग। ओके, तो सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं सारा पोर्शन जो भी हम लोग यहाँ पे देखे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें बेटा पहली चीज तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टंग के बारे में स्टडी किए थे, आप बहुत अच्छे से जानते हो। टंग में हम लोगों ने पेपिलेज देखे थे बेटा। ओके, टंग जो अटैच्ड होती है उस पोर्शन को क्या कहते हैं बेटा, लिंगुअल फ्रेनुलम। ओके, इसी के साथ साथ टंग के हम लोगों ने फंक्शंस देखे थे, जैसे स्पीकिंग हो गया, डिग्लूटिशन, यूनिवर्सल टूथब्रश, टेस्ट का डिटेक्शन, ये सारा जो है मेन फंक्शंस है टंग का। फिर एसोफेगस हम लोग देखे थे। एसोफेगस में इसका लेंथ, साथ ही साथ जो रोल है इसका, मीन्स फूड का कंडक्शन, ये हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किए थे। ठीक है, फिर ये फूड को कन्वे जो कर रहा है तो एक इस तरह से फूड कन्वे करता है, ये सारा पार्ट हम लोगों ने यहाँ पे देखे थे। देन फाइनली आज के इस लेक्चर में हम लोगों को जो स्टडी करना है वो है हमारे लिए क्या चीज बेटा, स्टमक। लेकिन एसोफेगस जो है इसी के साथ साथ हम लोगों ने बेटा कार्टिलेजिनस फ्लैप देखे थे जो फूड की एंट्री को प्रिवेंट करता है, जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। ओके, जो कि ग्लॉटिस में फूड को जाने से रोकता है। ओके, ऐसे कितने स्टूडेंट है बेटा जिनका आज फर्स्ट डे है, एक बार रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। ओके बेटा, श्वेता क्या क्वेश्चन करना है पूछिए बेटा, जो भी क्वेरीज है आपकी आप सेंड करो अपना जल्दी से। साहिल बेटा मेरे साइड से वॉइस का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। सेल, यदि कुछ प्रॉब्लम लग रहा है आपको तो आप एक बार रीज्वाइन कर लो। ओके बेटा, हैंड रेज करेंगे कितने स्टूडेंट ऐसे जिनका आज फर्स्ट या सेकंड क्लास है। बेटा आपका नेम यहाँ पे आप रीनेम करो, मुझे कैसे समझ में आएगा, आपका यहाँ पे डिवाइस में नेम जो है वो कुछ और दिखा रहा है। आपने फर्स्ट डे तो लिख दिए, बट व्हाट इज योर नेम, नेम भी बताइए बेटा आपका। साक्षी राउत। ओके बेटा, गुड। चलो तो बेटा देखिए आज यहाँ पे हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं तो इसमें देखिए बेटा आपके लिए जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मींस ये सभी के लिए है और जिनका फर्स्ट या सेकंड डे है उनके लिए भी। अभी तक के हम लोग जो भी यहाँ पे पोर्शन जो स्टडी कर लिए है, ओके, इसके वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। साथ ही साथ बेटा आपको कुछ भी डाउट्स आता है तो मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, आप मुझसे मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू क्वेश्चंस कर सकते हो, बट उसके लिए आपको टाइम लेना होगा क्योंकि बाकी टाइम मेरी क्लासेस चलती है तो कभी भी मैं आपको टाइम नहीं दूंगा। ओके, तो आपके हर एक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है मेरे थ्रू आपको, स्पेशली बायोलॉजी से रिलेटेड बेटा, ओके, वो हो जाएगा। और जिनका आज फर्स्ट डे है, ओके, स्वाति सहारे आपका भी फर्स्ट डे है, ठीक। साक्षी और स्वाति बेटा यहाँ पे किसी भी टाइप का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ा सा पैसेंस रखिए, कोऑपरेट कीजिए। और बहुत ज्यादा कुछ टॉपिक सिलेबस में हमारा हुआ नहीं है, ठीक है, जस्ट बेसिक पार्ट अभी तक के हमारे हुए हैं। तो क्या हो गया है उसको छोड़ते हुए क्या अभी हम पढ़ रहे हैं उस पर आप फोकस करोगे तो सारी चीजें अच्छे से समझेंगी। और जो छूट गया है आप उसको वीडियो लेक्चर से देख लो, कुछ डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो सारी चीजें। ओके, चलो श्वेता का कुछ क्वेश्चन आया था देख लेते हैं। किसी किसी को डबल तीत आते हैं। बेटा देखिए इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है, वहां पे तो बहुत सारे टर्म है, ठीक है। ये जो जितना भी जो एक्स्ट्रा टर्मिनोलॉजी है ना उसमें हम जाएंगे, लोफोडोंट आता है, ठीक है,
बहुत सारे टाइप्स आते हैं बेटा, उसमें कस्प रहते हैं, उसके बाद फिर उसमें यदि हम गए तो वहां पे जो गैप होता है उसे डायस्टीमिया कहते हैं, बहुत सारे टर्म्स है बेटा, ठीक है। बट जो आपके लिए नेसेसरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीजें मैं आपको शेयर करूंगा। फिर इसी के साथ बेटा थोड़ा सा एडिशनल, इन एडिशनल टू एनसीईआरटी जाना है तो आप लोगों को एक मॉड्यूल प्रोवाइड करूंगा बेटा मैं, ठीक है। तो मॉड्यूल्स में आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी मिल जाएंगी, लेकिन बेटा उसके पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले बेटा हमें एनसीईआरटी कंप्लीट करना है, ओके। यदि आप स्पेशली या तो नीट का एग्जाम दे रहे हो या फिर बोर्ड का भी एग्जाम आप दे रहे हो यदि, ठीक है, तो नीट पे भी बेटा यदि हम फोकस करें तो मेन हमारे लिए जो है वो एनसीईआरटी ही है, ओके। यदि आपका एनसीईआरटी परफेक्ट हो गया है तो ही आप दूसरे इस पे जाओ। यदि आपको कॉन्फिडेंट नहीं है एनसीईआरटी में, ऐसा लगता है कि नहीं यार अभी बहुत सारी चीजें मिसिंग है, बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, तो फिर बेटा कोई मॉड्यूल नहीं, कोई बुक्स नहीं, कहीं पे भी नहीं जाना है, समझ गए। जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो परफेक्ट है, उस पर फोकस करो। नोट्स आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड होते जाएंगे, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, लाइव लेक्चर्स अवेलेबल हैं, ओके। और एनसीईआरटी फोकस करो, जब उसमें कॉन्फिडेंट आता है तो ही दूसरे पे जाना, अदरवाइज नहीं जाना। चलो तो आगे बढ़ते हैं। फाइनली इपिग्लॉटिस तक हम लोग देख लिए थे, और जो लोग बेटा जिनका आज फर्स्ट डे है, आप लोगों के लिए एक यहाँ पे मैं एनिमेशन से ही आज का लेक्चर जो है शुरुआत करता हूँ। तो जो जो भी पोर्शन अभी तक हम लोगों का हुआ है बेटा, वो रिवाइज कराते हुए आगे हम बढ़ेंगे, जिसमें आपका सारा पार्ट जो है अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो देखो बेटा यहाँ पे एक एनिमेशन जो है ये प्ले कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, जिसमें आपको काफी अच्छी हेल्प मिलेगी, ओके। तो देखिए बेटा यहाँ पे ये जो आपको जो एनिमेशन यहाँ पे दिख रहा है, मीन्स ये जो आपको एक डायग्राम जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑब्वियसली बेटा हम लोगों को फूड खाना है। फूड क्यों खाएंगे बेटा, फूड क्यों जरूरी है? फूड इसलिए जरूरी है क्योंकि बेटा हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है। हमारा लाइफ एक्टिविटी जो मेंटेन होगा वो किसकी हेल्प से होगा? तो ऑब्वियसली बेटा एनर्जी चाहिए, हाँ। तो एनर्जी कैसे मिलेगी? फूड से। लेकिन सिर्फ फूड से ही नहीं मिलती, इसमें भी आगे का मैकेनिज्म्स होता है, लेकिन सबसे पहले तो फूड चाहिए। तो फूड में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, एनर्जी बनाने के लिए जो ग्रुप ऑफ सिस्टम जो होता है, तो उसके लिए फर्स्ट सिस्टम हमारा काम करता है, वो होता है क्या चीज? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए फूड को सबसे पहले इंजेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए जो फूड का इंजेक्शन जो हो रहा है, तो यहाँ पे टीथ, टंग और ये जो दिखाई दे रही है बेटा सलाइवरी ग्लैंड, ये तीनों भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। टीथ जो है उसकी हेल्प से फूड चीविंग हो गया, स्मॉल पीस में कन्वर्ट हो गया। टंग जो है सलाइवा को मिक्स करेगा फूड में, ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गया। उसके बाद फिर फाइनली फूड जो है देखो आगे पास हो रहा है। तो आगे जब पास हो रहा है तो आपको यहाँ पे देखो इस तरह से ये एक टिश्यू है बेटा। ये जो टिश्यू है पहले ये कुछ इस तरह से था, अभी यहाँ पे फूड आया तो ये टिश्यू यहाँ से ऐसा आ जाएगा। मतलब ये वाला जो आपको एक वे दिखाई दे रहा है और एक ये वे दिखाई दे रहा है, तो ये जो है बेटा एक ट्रैकिया होता है और एक एसोफेगस होता है। तो ये जो ट्रैकिया वाला पाथ जो होता है इसको क्या करेगा, ये क्लोज कर देगा। क्यों क्लोज करेगा बेटा ये ट्रैकिया वाले पाथ को? ये इसलिए क्लोज करेगा क्योंकि गलती से भी फूड इधर गया तो ये ब्लॉक हो जाएगा, और हमारा एयर पासेस यदि ब्लॉक हो गया तो पर्सन का डेथ भी हो सकता है। इसलिए ये जो इपिग्लोटिस इसको क्लोज करेगा ताकि फाइनली जो फूड है वो हमारा इसोफेगस की हेल्प से स्टमक तक पहुंच पाए, ठीक है। तो इस तरह का यहाँ पे मैकेनिज्म हो रहा है। चलो तो आगे देखते हैं फिर इसी एनिमेशन में और भी क्या है। तो ध्यान से समझना, ध्यान से देखो बेटा। फूड जो है जिनका बेटा फर्स्ट और सेकंड डे है, या फिर जो लोग क्लास बीच में अटेंड नहीं किए होंगे, सारी चीजें यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा बेटा, ओके। और एक बार रिविजन भी हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से बेटा जो फूड पाइप जिसे इसोफेगस कहते हैं, तो इस तरह से ये जो फूड है ये पास हो रहा है। कहाँ पहुंचा फूड? फाइनली फूड जो है ये पहुंच गया हमारे स्टमक में। अब देखिए यहाँ पे अब ये जो फूड आ रहा है, तो अभी फूड आपको जस्ट लाइक एज अ बॉल, जिसे बोलस कहते हैं बेटा। फूड कुछ इस तरह से होता है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसे क्या कहते हैं बेटा? बोलस। लेकिन जैसे ही फूड फाइनली हमारे यहाँ पे स्टमक में आया, तो स्टमक की ये जो वॉल जो होती है, जो लेयर है, इस पर रबिंग होती है,
रबिंग होने की वजह से ये जो हमारा स्टमक यहाँ पे जो प्रेजेंट है, तो ये जो स्टमक होता है बेटा, यहाँ पे यदि हम देखें तो स्पेशल टाइप की इस तरह से यहाँ पे ये लेयर जो है, ठीक है, तो ये इस तरह से जो लेयर है, तो इसी लेयर के साथ ही साथ यहाँ पे ऐसा ऐसा सेल्स होता है। ये इतना बाहर नहीं जाएगा, ये सिर्फ इतने ही एरिया की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसके सेक्शंस को हम यहाँ से कट करके जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हम लोगों को कुछ ऐसा सेल्स का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जहां पे क्या होंगी, डिफरेंट टाइप की सेल्स जो सिक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस। क्या सिक्रेट करेगा, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करेगा। तो ये जो गैस्ट्रिक जूस का जो सिक्रेशन यहाँ पे जो हो रहा है, यदि हम देखें तो जो गैस्ट्रिक जूस जो सिक्रेट हुआ यहाँ पे फाइनली, तो उसकी हेल्प से ये जो फूड हमारा आया है, कौन सा बेटा, ये वाला, ये यहाँ पे होने लग जाता है चर्न। चर्न होने के बाद बेटा ये जो फूड रहेगा, ये क्या होगा, ऐसे छोटे छोटे पार्ट में, स्मॉल पीस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो ये फूड बेटा जो सॉलिड फूड था, ये सॉलिड फूड अब कन्वर्ट हो जाएगा सेमी सॉलिड में। तो सेमी सॉलिड में जैसे ही कन्वर्ट होता है तो इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है जिससे कहते हैं काइम। क्या कहते हैं इसे, काइम कहते हैं। ओके, काइम मीन्स क्या कह सकते हैं, सेमी सॉलिड या फिर सेमी लिक्विड फूड। ओके, अब जब फूड यहाँ पे आया बेटा, तो फूड के आने के पहले बेटा यहाँ पे एक स्फिंक्टर्स काम करता है जो यहाँ पर होता है। ये स्फिंक्टर्स का रोल क्या है, इधर से फूड आया, जब फूड आएगा तो ये स्फिंक्टर्स ओपन हो जाएगा और फूड यहाँ पहुंच गया। अब बेटा ये फूड जैसे इधर आया तो क्लोज हो जाता था कि ये फूड का रिवर्स फ्लो ना हो पाए, तो ये रिवर्स फ्लो को रोकता है ये। तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर्स प्रेजेंट है, इस स्फिंक्टर्स को कहते हैं गैस्ट्रोएसोफेगल स्फिंक्टर्स। क्या कहते हैं, गैस्ट्रोएसोफेगल स्फिंक्टर, जो क्या करता है बेटा, रिवर्स पेरिस्टालसिस हम कह सकते हैं। ठीक है, अब आपको पेरिस्टालसिस टर्म नहीं मालूम होगा यदि, तो वो भी मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, गैस्ट्रोएसोफेगल स्फिंक्टर जो है ये क्या कर रहा है बेटा, फूड का रिवर्स फ्लो या फिर जो बैक फ्लो होता है उसे ये रोक रहा है। क्या कर रहा है बेटा, फूड का जो रिवर्स फ्लो जो होता है उसको क्या करेगा, ये रोकेगा। मीन्स फूड यहां से रिटर्न बैक नहीं जाएगा, सिर्फ फूड आएगा, आने के लिए एंट्री है, वापस जाने के लिए नहीं है। अब यहाँ पे एक टर्म मैंने यूज किया था, पेरिस्टालसिस। तो पेरिस्टालसिस क्या होता है वो समझ लो। देखो बेटा, ये हमारा इसोफेगस है, इस इसोफेगस में इधर साइड से ये फूड आया। अब देखो ये जैसे ये फूड छोटा सा रहा तो इजीली चला जाएगा, लेकिन यदि फूड मान लो इतना साइज का है, तो अब मुझे बताओ, ये फूड डायरेक्टली नहीं जाएगा तो पीछे से धक्का देना पड़ेगा इसको, फिर ये आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे एक्चुअली ये जो मूवमेंट जो होता है, तो इसमें मसल्स जो है देखो पीछे से उसको ऐसा धकेल रही है, ऐसे ऐसे हो जाती है मसल्स। तो यहां से ऐसा फैल जाएगा मसल्स और अंदर फिर ऐसा रहेगा, फिर जब फूड यहाँ पे आएगा तो फिर ये इधर से पीछे से फैल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मसल्स में क्या होता है बेटा, रिदमिसिटी होती है। तो रिदमिसिटी कैसी होंगी बेटा, इस तरह से वेव लाइक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस देखने को मिलेंगे, जिसकी हेल्प से बेटा फूड जो होता है पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा और इस तरह से फाइनली यहाँ पे स्टमक तक के पहुंच गया। ओके, ये होता है पेरिस्टालसिस। क्या कहते हैं इसे, इस टर्म को कहते हैं पेरिस्टालसिस। ये टर्म याद रखना बेटा, पेरिस्टालसिस जो है मीनिंग क्या है, रिदमिसिटी, या फिर जो मसल्स होती है ना, मसल्स का वेव लाइक मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, तो उसे कहते हैं बेटा पेरिस्टालसिस, जिसकी हेल्प से फूड जो है वो पास हो रहा है। ठीक है, फूड का मूवमेंट। हाँ बेटा, अब देखो आप लोगों के कुछ लोगों के डाउट्स आए, वो क्लियर करा देता हूं मैं। पहली चीज तो बेटा, जब वोमिटिंग होंगी तब क्या होगा, तो वोमिटिंग बेटा एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है। यहाँ पे ये जो हमारा स्पिंक्टर्स आया है ऐसा, ठीक है, ये अभी ओपन हुआ था। अब जब वोमिटिंग होंगी तो फूड यहाँ से वापस जब जा रहा है, मीन्स यहाँ पे रिवर्स पेरिस्टालसिस जो होती है उस टाइम पे ये ओपन होता है।
ये हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है बेटा, सिग्नलिंग होती है। ओके, तो ये जो सिग्नलिंग है उसकी हेल्प से बेटा फूड जो है इसका जब रिवर्स फ्लो होगा तो उस टाइम पे स्फिंक्टर थोड़ी देर के लिए ओपन हो जाता है, ठीक है, उसी टाइम पर। पहली चीज। दूसरी चीज ये है बेटा, यदि मान लो स्फिंक्टर ओपन रहा और गलती से ये जो स्टमक का फ्लूइड जो है, गैस्ट्रिक एसिड जो होता है, ये यहाँ पे आ गया, क्या होगा बेटा? ये जो स्टमक का जो वॉल है ना, ये ऐसा बना है कि ये जो लेयर है स्टमक की, ये उस एसिडिटी को तो टॉलरेट कर जाएगा, लेकिन ये एसोफेगस का जो वॉल है ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं बना है जो उस एसिडिटी को टॉलरेट कर पाए, रप्चर हो जाएगा। फिर आप बोलते हैं ना चेस्ट में जलन हो रही है, क्या रीजन है? एक्चुअली जो गैस्ट्रिक जूस जो होता है ना, वो एसोफेगस में आता है, ठीक है। तो वो हार्ट में बर्निंग नहीं होता है, एक्चुअली वो एसोफेगस में होता है और वो हमारे चेस्ट में होता है ना, वही थोरेसिक कैविटी वाला लोकेशन है, तो हमको फिर बाकी एरिया में भी फील होता है कि कुछ तो भी हुआ है। ओके, जिसे हार्ट बर्न कहते हैं। ओके, अब एक क्वेश्चन ये आया है जीआईटी क्या होता है? ओके, अब जीआईटी क्या है? तो जीआईटी मींस इसे कहते हैं बेटा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, नोट करके रख लेंगे। जीआईटी जो हम लोग अभी बेटा एलिमेंट्री कैनॉल पढ़ रहे हैं, जिन लोगों का आज फर्स्ट डे है वो लोग ध्यान देंगे बेटा, एलिमेंट्री कैनॉल, ठीक है। हम डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी कर रहे हैं बेटा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट से बना है बेटा, एक तो डाइजेस्टिव ग्लैंड आएगी और दूसरा बेटा एलिमेंट्री कैनाल, जिसे जीआईटी कहते हैं। जीआईटी मींस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ओके, तो इस तरह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है दो पार्ट से कंसिस्ट होता है। ओके, तो जीआईटी जो है सेजल का डाउट आया था, समझ गया होगा उसे। इसके बाद यहाँ पे एक डाउट जो दिख रहा है वैभव का, गैस्ट्रिक एसिड क्या होता है? हाँ बेटा, गैस्ट्रिक एसिड अभी हम समझ रहे हैं क्या होता है, ये भी बता दे रहा हूँ, ठीक। स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, डोंट वरी। ओके, हाँ, रिदमिसिटी क्या होता है, ये एक डाउट आया है किसी का, श्वेता का। रिदमिसिटी मींस देखिए बेटा, श्वेता मैंने आपको जो थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, रिदमिसिटी का मतलब यहाँ पे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये सपोज ये हमारी मसल, ये इसोफेगस है, तो ये इसोफेगस की ये मसल्स हैं, ठीक है। तो मसल्स जो है बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगी ना, ये मसल्स ऐसी बाहर फैल जाएंगी पहले, फिर अंदर आएंगी, फिर फैलेंगी, फिर अंदर आएंगी, तो ये मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना, ठीक है, ये इस तरह से डायग्राम बनेगा। तो मसल जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स जो हो रही है, पहले तो ये ऐसी स्ट्रेट थी ना, जब यहाँ से फूड पास हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए मैं टर्म यूज कर रहा हूँ रिदमिसिटी। ओके, रिदम बोलते हैं ना, रिदम, हाँ। ओके, हाँ, फिर चैतन्य का डाउट है सर हार्ट बर्न का इफेक्ट कैसे कम कर सकते हैं? तो हार्ट बर्न का इफेक्ट जो बेटा, ज्यादा से ज्यादा जो है वाटर जो है उसे ड्रिंक किया जाए, ठीक है, पानी जो है बेस्ट ऑप्शन है। और सेकंड थिंग, जो स्पाइसी फूड जो होते हैं उसे अवॉइड करना है, ओवर स्पाइसी फूड जो होते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है एसिडिटी का इफेक्ट कम होता है। और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो जीरा होता है ना, जीरा उसका पाउडर आता है बेटा, तो वो ले सकते हैं, क्योंकि एसिडिटी मीन्स हीट बढ़ रहा है बॉडी में, तो उसको कम किया जाए। हाँ, बेस से जैसे इनो तो आता ही है, सबसे बेस्ट ऑप्शन बेटा, 1 मिनट में जो है, हाँ गुड बेटा मिथिला, ठीक, तो उसकी थ्रू भी जो है, या फिर एसिडिटी की मेडिसिन भी आती है। बाकी जो हमारे घर के भी बहुत सारे ट्रीटमेंट है जो हम यूज कर सकते हैं एसिडिटी को कम करने के लिए। ओके, यदि ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर वही है, डॉक्टर से मिलना पड़ेगा हमको, ठीक है, वहाँ पे फिर मेडिसिन आती है, उसका यूज करना पड़ेगा। ओके, रेंटेक हो गया, जेंटेक हो गया, और भी बहुत सारी मेडिसिन है, उसका हम यूज कर सकते हैं जो एसिडिटी को ओवरकम करता है। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। अभी एक डाउट आया था गैस्ट्रिक जूस मीन्स क्या होता है, वो हम देखेंगे। तो बेटा यहाँ पे आज के इस लेक्चर में हम ये देख रहे हैं, हम स्पेशली आज सबसे पहले तो स्टमक हम देख रहे हैं बेटा।
तो स्टमक जो होता है, पहले तो स्टमक क्या है वो हम समझेंगे, फिर स्टमक में जो सिक्रेट हो रहा हुआ है गैस्ट्रिक जूस वो हम समझेंगे। तो दो चीज हमें यहाँ पे समझना है। तो अभी एक जो डाउट आया था, गैस्ट्रिक जूस जो है या गैस्ट्रिक एसिड क्या होता है, ये तो गैस्ट्रिक एसिड बेटा स्पेशली यहाँ पे ये जो टर्म रिप्रेजेंट होता है HCl। HCl मीन्स क्या होता है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, HCl यहाँ पे प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक एसिड में। मीन्स हमारे स्टमक में जो एसिड सिक्रेट हो रहा है ना वो कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में होता है बेटा। ये इतना खतरनाक होता है कि स्टमक से बाहर निकाल के उसको हमने अपने बॉडी पर भी, स्किन पर भी स्प्रे कर दिए ना तो स्किन जल जाएगी, बोन्स तक के जल जाएंगे, इतना खतरनाक होता है। कितना पीएच होता है मालूम है इसका? जो पीएच होता है ना ये 1.8 पीएच होता है। ठीक है, इतना खतरनाक होता है। ये होता है बेटा गैस्ट्रिक एसिड जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है, मीन्स फूड का चर्निंग जो है यहाँ पे हो रहा है। तो ये होता है गैस्ट्रिक एसिड। बाकी गैस्ट्रिक एसिड को डिटेल में बेटा जब मैं आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड जो जब पढ़ाऊंगा उस टाइम पे बताऊंगा, क्योंकि अभी मैंने डिटेल बता दिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप हम चलने वाले। ओके ठीक। फिर देखिए बेटा इसी के साथ साथ जो हम स्टमक का स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बेटा इरेगुलर फूड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो इरेगुलर फूड जो होते हैं ये कहलाते हैं रगी, जो फूड के चर्निंग में हेल्प करते हैं। और ये इरेगुलर फूड हम जब आगे इधर जाएंगे विलाई में तो इस तरह से फिंगर लाइक फोल्डिंग्स दिखती है बेटा, ये यहाँ देख रहे होंगे आप, दिख रहा होगा। तो ये जो फिंगर लाइक फोल्डिंग्स जो हैं इसे कहते हैं विलाई। क्या कहते हैं इसे? विलाई। तो विलाई जो है इसका रोल क्या है, जो डाइजेस्टेड फूड है उसके एब्जॉर्प्शन में विलाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके चलो, तो वापस से हम फिर से उसी एनिमेशन पे आते हैं जो हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगेन। तो फूड देखिए बेटा फाइनली यहाँ पे आया, तो इस तरह से गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट हो रहा है। अब ये जो गैस्ट्रिक जूस यहाँ पे सिक्रेट हुआ जिसकी वजह से फूड का कंप्लीटली चर्निंग हो गया। चर्निंग होते ही बेटा देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक स्फिंक्टर्स बताया था, कौन सा, यहाँ पर। ये बेटा हमारे हार्ट के पास है इसलिए इसको कार्डियक स्फिंक्टर्स भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नॉन एज गैस्ट्रोएसोफेगल स्फिंक्टर्स। साथ ही साथ बेटा यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर्स होता है। ये स्फिंक्टर्स बेटा जब तक के फूड हमारा कंप्लीट चर्न नहीं हो जाए, जब तक के बोलस से काइम में ये कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक के ये स्फिंक्टर्स जो है ओपन नहीं होगा। ठीक है, जब फूड देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा बेटा, ये फूड बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, लिक्विड जैसा दिख रहा है। तो अब यहाँ से स्टमक इसको आगे पास करेगा तो ये जो स्फिंक्टर्स है ये ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद यहाँ से ये ओपन हुआ स्फिंक्टर्स, अब फूड जो है वो आगे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बेटा 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट मीन्स फर्स्ट होता है डिओडिनम, सेकेंड आता है जिजेनम, और थर्ड आता है इलियम। ठीक है, मीन्स यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। सीक्वेंस आप लोगों को याद रखना है, पहले जो आएगा वो आएगा डिओडिनम, फिर जिजेनम, फिर इलियम, DJI, डीजे इन इंडिया, ऐसा आप याद रख सकते हो। ठीक है, एक डाउट आ रहा है रगी का फंक्शंस क्या है, तो बेटा रगी जो है फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। जो फूड आया ना उसकी चर्निंग जो हो जाए प्रॉपरली, ग्राइंडिंग जो बोलते हैं ना हम, ग्राइंडिंग, तो फूड को ग्राइंड करने में रगी जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, आदित्य और रैली आप दोनों के सेम क्वेश्चन आए, समझ गए बेटा? आगे बढ़े। तो इस तरह से यहाँ पे ये हो रहा है। नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं अभी हम इसमें। तो फूड का अभी यहाँ पे क्या हो गया बेटा, चर्निंग हो चुका है, और चर्निंग होने के बाद फूड जो है अब आगे पास होगा। कहाँ पास हो रहा है बेटा फूड अभी? तो फूड जो है अब पास होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड गया, तो इसी के साथ साथ बेटा ये पहुंचेगा आगे लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर कंप्लीट डाइजेस्ट होने के बाद। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन जो है बेटा यहाँ पे अब एक तो लीवर,
ऊपर साइड दिख रहा है आपको, और इसमें यहाँ पे बेटा एक ऑर्गन प्रेजेंट है जिसे कहते हैं गॉल ब्लैडर। ओके, और दूसरा बेटा एक लीफ के समान आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, इसे कहते हैं पेनक्रियास। ये दोनों भी ऑर्गन बेटा हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखिए दोनों भी ऑर्गन का जो फाइनली सिक्रेशन जो होगा वो यहाँ पर होगा। ठीक है, इधर से देखो एक लीवर से एक डक्ट आ रहा है ये, और इधर से एक पेनक्रियास से डक्ट आ रहा है, ये दोनों भी डक्ट आपस में ज्वाइन हुई, और ये जो सिक्रेशन है यहाँ पे सिक्रेट करेगा, मींस ये कहां पर, डिओडिनम में सिक्रेट करेगा। ओके, सिक्रेशन की हेल्प से क्या होगा, फूड का चर्निंग डाइजेशन में हेल्प मिलेगा। चलो देखते हैं आगे कैसे हो रहा है लीवर और पेनक्रियास का सिक्रेशन। लीवर से बाइल और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस आएगा। सीकम, कोलोन और रेक्टम, ये है बेटा लार्ज इंटेस्टाइन के टाइप्स। ठीक है, आगे चल के मैं आपको इंटेस्टाइन जब बताऊंगा तो हम लोग वहां पे बेटा लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे। तो देखो बेटा, जैसे कि ये जो हमारा है सबसे पहले इसोफेगस, इसोफेगस के बाद ये जो रहेगा ये होगा स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट आएगा जिसे कहते हैं डिओडिनम, डिओडिनम के बाद फिर और इस तरह से कॉइलिंग आएंगी बेटा। तो ये जो स्मॉल कॉइलिंग जो रहेंगी ये होगा बेटा एक्सिजनम, फिर ये फाइनली और आगे इस तरह से बहुत सारे कॉइल्ड होके जाएगा जो कहलाता है इलियम। फिर इस इलियम के बाद बेटा इस तरह से यहाँ पे हमें जो स्टडी करना है वो आता है लार्ज इंटेस्टाइन। ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, समझ में आ रहा है। तो अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे जो फॉर्म हुआ, तो अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन का ये फर्स्ट एक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे इस तरह से, इसको कहते हैं बेटा सीकम, जैसे आप ये देख रहे होंगे ये एक ब्लाइंड सैक पाउच होता है। आगे चल के इसको हम फिर से देखेंगे बेटा, अभी सिर्फ समझ लो। और ये जो है सीकम के साथ यहाँ पे इस तरह से एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ओके, हाँ, तो इलियम ये जो ओपनिंग हो रही है बेटा इलियम की, तो ये इलियम लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम वाले पार्ट में ओपन होगा। फिर इसके बाद ये ऐसा ऊपर गया, दिखाई दे रहा है, इधर से ऐसा होके ये ऐसा, तो ये इतना जो पार्ट है बेटा ये कोलोन कहलाता है। कोलोन में ये पहले जो ऊपर जा रहा है ये असेंडिंग कोलोन होगा, फिर ये ट्रांसफर्स, फिर नीचे आ रहा है डिसेंडिंग, फिर ऐसा टर्न लेता है तो ये सिग्मोइड कोलोन कहलाता है। तो ऐसे टोटल कितने कोलोन हो गए बेटा, 4, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसफर्ड और सिग्मोइड। और उसके बाद बेटा फाइनली लास्ट जो पोर्शन है हमारा, ओके, ये वाला, ये हो गया रेक्टम, और इसके बाद ये ओपनिंग मींस एनस, तो ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, जिसकी हेल्प से फूड जो है फाइनली आगे जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो रहेगा वो पास होके बॉडी से रिमूव हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया को कहते हैं बेटा इकोलाई, एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, हाँ, स्टमक में बेटा 4 to 5 आवर्स जो है फूड रहता है, फिर वो इंटेस्टाइन में जाता है और फिर वहां से आगे पास होता है। तो कंप्लीट डाइजेशन बेटा 8 to 10 या फिर 12 आवर्स का टाइम लगता है। ओके, तो फाइनली बेटा 1 by 1, अब ये सारा मैंने आपका सिर्फ ओवरव्यू लिया बेटा। ठीक है, इसमें जो न्यू स्टूडेंट थे उनके लिए भी और जो ऑलरेडी पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी एक मेन कंसेप्ट जो है आप लोगों को समझा दिया कि हम लोग यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग बेटा जो स्टडी कर रहे हैं वो हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टडी कर रहे हैं। और गलत हो गया क्या स्पेलिंग, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, डाइजेस्टिव सिस्टम हम स्टडी कर रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा 2 पार्ट से कंसिस्ट होता है, एक आता है एलिमेंटरी कैनाल और एक आता है बेटा डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या आएगा, डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो अभी इसमें हम लोगों ने अभी जो स्टार्ट किए हैं वो हम लोगों ने बेटा फर्स्टली एलिमेंट्री कैनाल को स्टार्ट किए। तो एलिमेंट्री कैनाल में हम लोगों ने अभी बकल कैविटी और एसोफेगस पढ़े, और आज हम लोगों को यहाँ पे जो स्टडी करना है वो है हमारा मेन पोर्शन, क्या चीज,
स्टमक। तो स्टमक का लोकेशन क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, कैसे काम करता है, कौन सा जूस यहाँ पे सीक्रेट होता है, क्या क्या रोल यहाँ पे होते हैं, ये सारी चीजें बेटा हम इस पोर्शन में स्टडी करेंगे। ओके, तो पहली चीज तो बेटा स्टमक की यदि हम बात करें तो स्टमक के जो है, ये देखो इस तरह से एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं यदि हम लोग, तो स्टमक जो है ये एसोफेगस हो गया, इस तरह से एक बड़ा सा ऐसा डायग्राम यदि हम बनाएंगे तो ऐसा ये एक स्ट्रक्चर होता है जिसे स्टमक कहते हैं बेटा। तो स्टमक में बेटा जनरली 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। इधर वाला नीचे वाला जो पोर्शन है ये पाइलोरस कहलाता है, ये फंडस, ये बॉडी होता है और ये कार्डियक, ऐसे 4 टाइप्स होते हैं बेटा स्टमक के, ठीक है। देख लो बेटा अगेन डायग्रामेटिकली हम देखेंगे। डायग्रामेटिकली बेटा देखिए यहाँ पे पाइलोरिक नीचे वाला पोर्शन होता है, ठीक है, फंडस रहेगा, इधर से एसोफेगस है बेटा, सामने साइड कार्डियक होता है, ठीक है, और ये होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर्स। ओके, तो स्टमक जो है बेटा मींस हमारे अपर पोर्शन जो है, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। देखो डायग्राम में ध्यान से देखो बेटा, ये जो है एब्डोमिनल कैविटी का पार्ट है, तो ये अपर साइड में लेफ्ट पोर्शन पे स्टमक प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्या लोकेशन है ये भी मालूम होना चाहिए, लेफ्ट में है कि राइट में है, ऊपर में है कि नीचे में है कि मिडल में है, कुछ भी क्वेश्चंस एग्जाम में इस तरह से पूछ सकते हैं आप लोगों से। ओके, तो ये हो गया क्या चीज बेटा, जो हमारा स्टमक का लोकेशन क्या है। तो बेटा अकॉर्डिंग टू ओल्ड एनसीईआरटी हम जाएंगे तो यहाँ पे स्टमक जो है, ठीक है, क्या चीज, इसमें आपको 3 मेजर पार्ट बताया गया है, जिसमें कार्डियक, फंडस और पाइलोरस ये दिया है। कार्डियक एक ऐसी जगह जहां से एसोफेगस ओपन हो रहा है, मिडिल पोर्शन फंडस और लोअर नीचे का जो पोर्शन है बेटा वो पाइलोरिक। बट इसी के साथ साथ एक एडिशनल जो पॉइंट ऐड किया वो कौन सा आएगा, बॉडी आएगा, समझ गए। तो ऐसे टोटल कितने पार्ट हो गए स्टमक के, 4 पार्ट हो गए, तो ये याद रखना है बेटा। फाइनली फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, मीन्स ओपनिंग यदि हम देखें स्टमक की तो डिओडिनम में जो गार्डेड हो रही है, थोड़ी देर पहले एक स्पिंक्टर्स मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, क्या नाम था उस स्पिंक्टर्स का, पाइलोरिक स्पिंक्टर्स। ओके, पाइलोरिक स्पिंक्टर्स कहाँ प्रेजेंट है बेटा, तो पाइलोरिक स्पिंक्टर्स जैसे कि ये हमने स्टमक बनाए, तो स्टमक का ये वाला जो पोर्शन होता है यहाँ पर प्रेजेंट होता है पाइलोरिक स्पिंक्टर्स। कब ओपन होगा बताओ, जब फूड की चर्निंग हो जाएंगे तब क्या होगा, इसकी ओपनिंग होती है। समझ में आ गया, यहां तक के पॉइंट क्लियर हुए, हेलो, हाँ गुड, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन, स्टमक के फंक्शंस क्या है। तो स्टमक बेटा फूड को टेम्परली स्टोर करके रखेगा, पहला काम। और दूसरा बेटा अगेन यदि हम देखें तो ये फूड की चर्निंग में हेल्प करता है, किस में हेल्प करेगा, फूड की चर्निंग में। ओके, चलो तो यहां तक के पोर्शन उम्मीद करता हूं क्लियर हो गए होंगे। अगेन एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं स्टमक को। तो इसमें देखिए क्या है बेटा, जो फूड है स्टमक में जो पहुंचा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये तो एसोफेगस से आपको समझ में आ रहा है, ये स्टमक का लाइनिंग जहाँ पे म्यूकस है, ऊपर साइड एक स्पिंक्टर्स होता है यहाँ पे जो कार्डियक स्पिंक्टर्स कहलाता है, और इधर पाइलोरिक स्पिंक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये डिफरेंट टाइप की ऐसी लेयर दिखाई दे रही है, ठीक है। ये भी मैं थोड़ी देर के बाद आज या फिर कल आने वाले लेक्चर्स में आप लोगों को हिस्टोलॉजी ऑफ गट पढ़ाऊंगा। जो गट का हिस्टोलॉजी है उसमें हम लोग यहाँ पे जो स्टमक या फिर हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, वो ऐसे डिफरेंट लेयर में बना हुआ है बेटा। प्रोटेक्शन चाहिए ना, तो प्रोटेक्शन बेटा बाहर से भी प्रोटेक्शन चाहिए और अंदर से भी चाहिए। तो प्रोटेक्टिव लेयर देखो, एक अंदर इनर मोस्ट लेयर दिख रही है, उसके बाहर दिख रही है, फिर उसके बाहर दिख रही है और उसके बाहर दिख रही है, दिखाई दे रहा है ना। तो ये आउटर मोस्ट लेयर जो होती है सेरोसा होती है, फिर उसके बाद अंदर की लेयर जो होती है मस्कुलरिस लेयर कहलाती है, ठीक है। मस्कुलरिस लेयर के भी 2 पार्ट होते हैं। फिर और नीचे आएंगे हम लोग तो सब म्यूकोसा होता है, और सबसे इनर वाला एक लेयर होता है जिसे म्यूकोसा कहते हैं,
तो ऐसी 4 लेयर से बना हुआ है बेटा। ये सिर्फ हम स्टमक की बात नहीं करेंगे, एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, इधर आगे जो भी हमारा पार्ट है ये सारा, ठीक है, क्योंकि ये एक जस्ट लाइक ए पाइप है। यदि हम देखें तो यहाँ पे जो है इस तरह से हमारा एलिमेंट्री कैनॉल, कैनॉल मतलब क्या होता है, हॉलो, है ना, तो ये हॉलो पाइप है इस तरह से, लेकिन ये जगह जगह पे मॉडिफाई हो गया। तो देखो यहाँ पे आप ये पाइप देख रहे हो, यहाँ पे भी पाइप है, ये भी पाइप है, बट यहाँ पे आके थोड़ा सा मोटा हो गया है, तो उसको हम यहाँ पे स्टमक बोल दिए। तो ये जो है हर जगह पे क्या है बेटा, मॉडिफाई होते जा रहा है, ठीक है, हर जगह पर ये क्या हो रहा है, मॉडिफाई होते जा रहा है। ओके, हेलो, समझ में आया बेटा? एक बार रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से ताकि हम आगे बढ़े। ओके गुड। मिथिला, सुहानी, सैल, नेहाली, श्वेता, चैताली, क्रिस, श्रेया, वैभव, आदित्य, आयुषी, अदिति, वेरी गुड बेटा। इतने लोग क्लास में हैं जो एक्टिव है। आई डोंट नो बाकी लोग किधर है। एकता, ठीक है बेटा। साक्षी राउत, आपको आपके नेम को रीनेम करना पड़ेगा, मैं सिखा देता हूँ कैसे होता है। सेजल, संकेत, गुड बेटा, सभी लोगों के साथ क्लियर है, गुड। संजोत भी है, ओके। साक्षी बेटा एक काम कीजिए, आप आपके वहां पे देखिए नीचे स्क्रीन पे पार्टिसिपेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ओके, पार्टिसिपेंट पे जाओ, तो सबसे ऊपर में आपका ही नेम आ रहा होगा बेटा, उस पर डबल टैप करो तो वहां पे एक ऑप्शन आएगा रीनेम का, तो वहां पे बेटा अपना रीनेम कर लो। गुड चैतन्य, ऐश्वर्या, समझ गया आप लोगों को भी, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। गुड, वेरी गुड बेटा, अच्छा, गुड, रियली। साक्षी बेटा समझ में आया क्या करना है, या फिर जब बेटा क्लास ज्वाइन करते हैं ना, हाँ वेरी गुड, हो गया, वेरी गुड। हाँ, तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, स्वाति आपसे आपको भी आएगा, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना बेटा कि जब आप क्लास ज्वाइन करोगे ना, तो एंट्री के टाइम पे ही आपका रीनेम ऑप्शन आता है, तो वहां पे आपका बाय डिफॉल्ट आपका जो फोन डिवाइस का जो नेम रहता है ना वो ले लेता है, तो उसी टाइम पे आप अपना रीनेम कर दीजिए। क्या होगा उससे, आप कौन हो, आपका नाम क्या है, यहाँ पे आप यदि कुछ आंसर दे रहे हो या क्वेश्चन कर रहे हो तो मुझे भी पता रहेगा ना, ठीक है, और आपके लिए भी अच्छा रहेगा, नहीं तो सभी अननोन पर्सन ज्वाइन रहेंगे, किसके क्या डाउट है, सब कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। तो आगे बढ़ते बेटा, फाइनली ये हमारा जो पार्ट था वो हम लोगों ने यहाँ पे समझे, मीन्स अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या चीज बेटा, स्टमक हमने देखे, ओके, क्या देख लिया अभी हम लोगों ने यहाँ पर, स्टमक हम लोगों ने देख लिए। चलो तो थोड़ा सा हम लोग स्टमक को और भी कुछ कंसेप्ट है इसके वो हम समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। मीन्स मेनली स्टमक में यदि हम देखें तो जो मेन पोर्शन जो है इसमें समझने वाला है, यदि हम देखें तो स्टमक का हमें एक तो लोकेशन समझना है, कहाँ पे लोकेटेड है, फिर उसके बाद इसका क्या एक्चुअली फंक्शंस क्या है वो हमें देखना है, ओके। और फंक्शंस के साथ ही साथ यहाँ पे जो सिक्रेट हो रहा है, क्या सिक्रेट हो रहा है यहाँ पे, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट हो रहा है, तो सिक्रेशन हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, एकदम सिंपल है। तो देखिए बेटा, जैसे कि यहाँ पे हम लोग जो देख रहे थे, मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था, देखिए ये जैसे हमारा ये एसोफेगस आ रहा है, इधर साइड से ऐसा हम यदि हम स्टमक की हम बात करते हैं और इधर साइड ये आगे बढ़ गया, तो यहाँ पे ये जो हम लोगों को स्टमक जो दिखाई दे रहा है एक्चुअली ये ऐसा थिक लेयर है, ओके, इतना मोटा इस तरह से ये लेयर होता है। तो ये जो थिक लेयर है बेटा, तो इसकी ये इस थिक लेयर में यहाँ पे इस तरह से ये सेल्स होंगी ऐसी, ये ऐसी, तो ये वाला जो रहेगा ये पिट कहलाएगा बेटा, कैविटी, ठीक है। और ये जो पिट्स हैं तो इस पिट्स में अंदर ऐसी डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होंगी, जो क्या करता है बेटा, जो गैस्ट्रिक जूस होता है ना उसके सिक्रेशन में म्यूकस भी आता है, उसी के सिक्रेशन में HCl भी आता है, उसी के सिक्रेशन में पेप्सिनोजन भी आता है। तो ये सारा सिक्रेशन जो है वो किसकी हेल्प से होगा, ये सारा सिक्रेशन गैस्ट्रिक ग्लैंड की हेल्प से होगा। तो ये वाला जो पोर्शन है बेटा, जब मैं आप लोगों को गैस्ट्रिक ग्लैंड जब
समझाऊंगा तो और भी अच्छे से सारे पॉइंट्स क्लियर करवा दूंगा कि एक्चुअली यहाँ पे क्या क्या है और कैसे आएगा। ठीक है, बट फिलहाल अभी हमें एक मेन जनरल सा कंसेप्ट समझना था और उम्मीद करता हूं कि आपको सारे कंसेप्ट जो है अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फाइनली, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा हम देखेंगे अभी यहाँ पर। ओके, मीन्स अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे इंटेस्टाइन क्या है। तो इंटेस्टाइन की यदि हम बात करें बेटा, तो इंटेस्टाइन का एक ओवरव्यू हम ले लेते हैं। इंटेस्टाइन जो है बेटा, इसमें सबसे पहले हम लोग जो स्टडी करेंगे वो आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर हम लोग देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहला आता है डिओडिनम, फिर आता है जिजेनम, और फिर आता है इलियम। ठीक है, डिओडिनम, जिजेनम और इलियम, सीक्वेंस ये याद रखना, याद नहीं रहता है तो डीजे इन इंडिया ये याद रख लो। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आता है बेटा सीकम, कोलोन, रेक्टम। कोलोन में भी हमने टाइप्स देखे थे बेटा, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स और सिग्मोइड कोलोन, ऐसे 4 टाइप हमने देखे। तो अब हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले इंटेस्टाइन जो है ये अब हमें यहाँ पे स्टडी करना है। ओके, तो देखो बेटा कुछ डायग्राम्स दिखा रहा हूं मैं आपको 1 बाय 1 करके। जैसे पहले सबसे पहले हम लोगों ने जैसे लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ी देर पहले देखे, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और इस लार्ज इंटेस्टाइन में अंदर हम देखेंगे बेटा तो इस तरह से एक टर्निंग लेते हुए जो एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, क्या होगा यहाँ पे, ये होगा इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन, ये कनेक्ट होके इधर सीकम में ओपन हो जाएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फ्रेमवर्क नेटवर्क जो होता है वो कहलाता है लार्ज इंटेस्टाइन। समझ गए? इसमें बेटा आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट है इस डायग्राम में एक वर्ड, तो आप एक ये याद रख लो बेटा, इलियोसिकल वॉल्व। क्या चीज बेटा? इलियोसिकल वॉल्व। जैसे अभी हम लोगों ने पाइलोरिक स्पिंक्टर्स देखे थे, क्या चीज? पाइलोरिक स्पिंक्टर्स। वो क्या कर रहा था, स्टमक में जब फूड चर्न हो गया था तो तब ओपन हो रहा था, और फूड कहाँ जा रहा था, डिओडिनम में। तो बेटा मुझे ये बताओ कि क्या फूड डिओडिनम में जाने के बाद क्या स्टमक में वापस आ सकता है, यस या नो? श्वेता का आंसर आया है, रेली, साहिल, आर्या, चलो सभी के आंसर आ गए। चैट में बहुत फास्ट हो गया, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। वेरी गुड। नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता बेटा, क्या रीजन है? क्या रीजन है? गुड, अदिति का आंसर आया है, सॉरी आदित्य का आंसर आया है, सेजल, वेरी गुड। अदिति ओके, मिथिला, हाँ गुड मिथिला। श्वेता इट इज नॉट परफेक्ट आंसर, बाकी फिर भी कह सकते हैं हम लोग। चैतन्य, जानवी, मिथिला, आदित्य, चलो वेरी गुड। देखिए बेटा यहाँ पे फूड वापस नहीं आएगा, फूड का रिटर्न होने का चांस यदि हम देखें तो 0% है। वाई? बिकॉज देखो हम लोगों ने यहाँ पे जो स्टडी की है, ये स्टमक है और ये डिओडिनम है। ओके, तो पहली चीज तो वापस से फूड को रिटर्न भेजना है तो उसके लिए एनर्जी लगेगी। ओके, तो एनर्जी वहां पे ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जिसकी वजह से जो फूड यहां आ गया है उसके अगेंस्ट काम करके उसको वापस भिजवाया जाए। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे बेटा एक स्पिंक्टर्स हैं, और उस स्पिंक्टर्स का नाम है बेटा पाइलोरिक स्पिंक्टर्स। इसकी ओपनिंग तभी हो रही है जब फूड यहाँ से आगे जा रहा है, उसके बाद ही क्लोज हो जाएगा। एक्चुअली ये स्पिंक्टर्स होते कैसे हैं वो समझ लो। देखो बेटा ये हमारा इस तरह से जैसे कि ये पाइप है, ठीक है, फूड पाइप कह लो या फिर व्हाटएवर। तो ये जो पाइप है, तो इस पाइप में स्पिंक्टर्स कुछ इस तरह से होते हैं, देखो ये ऐसे। तो अब मुझे बताओ ये स्पिंक्टर्स ऐसे क्लोज रहेंगे, ठीक है, मैंने क्लोज नहीं किया हूं, थोड़ा सा ओपन है। अब यहां से यदि कोई फूड आया तो ये फूड यहाँ पे आने के बाद अब मुझे बताओ
ये स्पिंक्टर्स बहुत इजीली ओपन हो जाएंगे, ये इधर खुल जाएगा और ये इधर खुल जाएगा, और ये जो फूड है वहां से आगे इधर पास हो गया। अब मुझे बताओ ये जो फूड है अभी यदि यहां से वापस जाना चाहेगा तो ये इसकी वॉल पे फोर्स लगाएगा, लगाएगा ना, तो इधर फोर्स लगाएगा तो ये और भी ज्यादा टाइट हो जाएगा, ऐसा टोटल क्लोज हो जाएगा, समझे। इसलिए कभी भी रिटर्न बैक वाला प्रोसेस बहुत कम होता है, ठीक है, क्योंकि रिटर्न बैक एक जगह हो रहा है, कहां पे, जब वोमिटिंग हो रही है तो हमारा ब्रेन के थ्रू बेटा एनर्जी के थ्रू वो कंट्रोल हो रही है प्रोसेस। ओके, समझा, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा साहिल, तो अभी यहाँ पे देखिए मैं आपको ये जो कंसेप्ट जो बता रहा था, एक्चुअली हम ट्रैक चेंज इस वजह से किए थे, इलियोसिकल वॉल्व। इलियोसिकल वॉल्व मींस यहाँ पे जो फूड आया इंटेस्टाइन में, यहाँ से जब ये आगे पास हो रहा है तो यहां से जब फाइनली फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा तो यहां पर भी एक स्पिंक्टर्स काम करता है, उसे कहते हैं इलियोसिकल वॉल्व। क्या कहते हैं इसे, इलियोसिकल वॉल्व। और ये जो इलियोसिकल वॉल्व जो होती है ये बेटा जब फूड यहां पे आ गया है तो इसको रिटर्न बैक नहीं जाने देगा, समझे। क्यों नहीं जाने देगा, क्योंकि अब ऑब्वियसली बेटा रिटर्न बैक गया तो दिक्कत हो सकती है ना, इसलिए वो रिटर्न बैक नहीं जाएगा। वो फूड एक बार आ गया तो यहां से आगे ही पास होगा, मीन्स यहाँ पे ये जो वॉल्व है वो सिर्फ उसी टाइम पे ओपन हो रही थी जब स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आए, रिटर्न बैक के लिए कोई चांस नहीं, इमीडिएटली क्लोज हो जाता है। अभी कैसे होता है तो आगे और भी कुछ पिक्चर्स में मैं आप लोगों को क्लियर करवा देता हूं बेटा, ठीक है। कुछ लोगों को बेटा टीनिया कोलाई टर्म आएगा, ठीक है, होस्ट्रा क्या होता है ये टर्म आएगा, तो नीड नहीं है बेटा ये सारी चीजों को पढ़ने की, इसलिए उसका इंफॉर्मेशन नहीं देख रहे हम लोग, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हिपेटिक फ्लेक्सस भी पूछा जाता है, मतलब टर्म आएगा आपको कहीं ना कहीं पढ़ने में सुनने में आएगा। ये सारी चीजें बेटा बहुत पहले पूछे जाते थे बट अभी नहीं पूछते, ठीक है, तो इसलिए इन सब चीजों का नीड नहीं है पढ़ने का। हाँ, यदि आपको पढ़ना है और इसका इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये लाइव लेक्चर्स के अलावा एक्स्ट्रा में मैं आप लोगों को बता दूंगा, यदि किसी का डिमांड होगा कि नहीं सर आप बताओ तो उसके लिए मैं बेटा उसको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, बट फिलहाल हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जो हमारे लिए मेन जो इसेंशियल है उस पर हम बात करेंगे। तो देखो बेटा ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये इधर से जो आया था, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड डायरेक्टली ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन सीकम में चला जाएगा, ठीक है। इसके जस्ट नीचे अपेंडिक्स है, ये वाला कॉलोन हमारा सिग्मोइड कॉलोन है, ये डिसेंडिंग कॉलोन है, ये ट्रांसवर्स कॉलोन है, ये असेंडिंग कॉलोन है और ये सीकम है। ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया बेटा। सबसे पहले हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन देखेंगे, बट पहले डायग्राम तो देख लो आप लोग क्या क्या है, ठीक है। तो इस तरह से अगेन बेटा देखो अलग अलग पिक्चर्स में आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि कंसेप्ट क्लियरिटी बन जाए, एक एक पार्ट अच्छी तरह से विजुअलाइज हो जाए, ठीक है, कि एक्चुअली कैसे होता है। देखो बेटा यहाँ पे आपको अब समझेगा मेन पार्ट, ये हमारा जो है क्या चीज, जो इलियम है, ठीक है। तो ये जो इलियम है यहां से फूड जो है अंदर गया, अंदर जाने के बाद फिर और अंदर जाएगा तो ये यहां से बेटा फूड बाहर निकलता है, ये वाला दिख रहा है छोटा सा होल, ये होती है बेटा इलियोसिकल वॉल्व, ये वाली। और अब बताओ यहाँ फूड बाहर तो आ जाएगा लेकिन वापस जा पाएगा कि यहाँ से नहीं जा पाएगा, देख लो अच्छी तरह से यहाँ पर। तो ये होती है बेटा इलियोसिकल वॉल्व, ये देख लो अगेन, ठीक है। इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन में जो वॉल्व प्रेजेंट होती है वो कहलाता है इलियोसिकल वॉल्व। तो फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन को थोड़ा सा जान लेते हैं बेटा हम लोग पहले। तो स्मॉल इंटेस्टाइन याद रखना बेटा हमारे एलिमेंट्री कैनाल का जो लॉन्गेस्ट पार्ट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। कितना, अबाउट 6.25 मीटर लॉन्ग होती है। टोटल हमारा एलिमेंट्री कैनाल 9 मीटर्स के आसपास होता है,
जिसमें सबसे बड़ा 6 मीटर के आसपास जो है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। समझ गए? तो अभी यहां पे देखिए उसे स्मॉल इंटेस्टाइन के कंसेप्ट समझेंगे। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल अप्रोक्सीमेटली 6.25 मीटर लॉन्ग, जिसमें फर्स्ट पार्ट आता है बेटा डिओडिनम। ठीक है। हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे लॉन्ग क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लॉन्ग है तो उसे लार्ज कहना चाहिए। हाँ बेटा, देखिए लॉन्ग के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल नहीं कह रहे हैं। यहाँ पे जो डायमीटर है ना, डायमीटर देखो स्मॉल और लार्ज में आपको अलग ही समझ में आ रहा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा यहाँ पे जो है क्लासिफाई किया गया है। फिर आगे आते हैं हम लोग। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की हम बात करें बेटा तो इसको 3 रीजन में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट आता है डिओडिनम। डिओडिनम की हम बात करें तो देखो बेटा ये डायग्राम मैंने आपको पहले ही बताया था, इस तरह से ये स्टमक यदि हुआ तो डिओडिनम ये ऐसा बनेगा। कैसा शेप दिख रहा है बेटा इसका? डिओडिनम कैसे दिखाई दे रहा है बताओ? जस्ट लाइक ए जस्ट सी शेप डिओडिनम है। सी या यू दोनों कह सकते हैं बेटा इसको, ठीक है। जनरली ज्यादा करेक्ट परफेक्ट सी शेप डिओडिनम है, यू भी कहते हैं इसे। ओके, ये क्वेश्चन एक एग्जाम में आता है, आप लोगों को याद रखोगे बेटा। इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनता है। फिर इसके बाद डिओडिनम के बाद आता है बेटा मिडल पोर्शन। मिडल पोर्शन जो होता है बेटा जियोजिनम जिजेनम होता है। तो इसमें बेटा दो टर्म यूज होता है, एक तो लॉन्ग क्वाइल्ड होता है और एक आता है बेटा हाईली क्वाइल्ड। तो जिजेनम जो होता है बेटा ये लॉन्ग क्वाइल और इलियम जो है बेटा ये हाईली क्वाइल होता है। ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, याद रखोगे। तो यहाँ पे देखिए बेटा जो मैंने आपको बताया, ठीक है, थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि सी शेप डिओडिनम आएगा, लॉन्ग क्वाइल मिडल पोर्शन जिजेनम और हाईली क्वाइल जो है इलियम आता है। एग्जाम में बेटा एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, यदि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम को फोकस कर रहे हो तो उसमें बेटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट या फिर इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल इंटेस्टाइन। यदि ऐसा आपसे पूछा और आपको यदि ऑप्शंस दिया तो एक ऑप्शन को बेटा ट्विस्ट किया जा सकता है जिजेनम और इलियम को लेकर के। तो जिजेनम को बेटा हाईली क्वाइल्ड और इलियम को लॉन्ग क्वाइल्ड, ऐसा आ जाएगा। और फर्स्ट ऑप्शन आएगा सी और फोर्थ ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा नन ऑफ दिस। बताओ करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नहीं समझा लगता आप लोगों को। प्रिया राउत, वेरी गुड बेटा, आपने ध्यान से सुने मुझे। वैभव प्रसाद, वेरी गुड बेटा। प्रिया बंधरकर, वेरी गुड। रैली, आपने नहीं समझे मैंने क्या बोला। क्रिस, वेरी गुड। एकता, ग्रेट। जिनके आंसर आ रहे हैं उनका ध्यान है बेटा, 100% वो अपने स्टडी पे फोकस है। वैष्णवी, नो बेटा। साहिल, नहीं। क्वेश्चन क्या पूछा बेटा साहिल, समझा क्या आपको? फिर से सुनेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये बताना है, ठीक है, समझ रहे हो? अब मैं आप लोगों से आंसर पूछूंगा तो चलो ये मैं यहां से हटा ही देता हूं। नहीं बेटा अदिति, ऑल करेक्ट कैसे होगा? फिर से सुनो क्वेश्चन। ऑप्शन ए सी शेप डिओडिनम होता है। ऑप्शन बी हाईली क्वाइल्ड मिडल पोर्शन जिजेनम होता है। ऑप्शन सी लॉन्ग क्वाइल्ड इलियम होता है। और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। और ऑप्शन एक और ले रहा है ऑल ऑफ दीज। लावण्या, चैताली, आप गड़बड़ कर रहे हो बेटा। संकेत, नो बेटा। गुड बेटा। आदित्य, आदित्य आप सही हो। संजोत आप सही है। श्वेता आप भी सही हो। अदिति क्या बोलना चाह रहे हो? श्रेया आप भी सही हो। संकेत, अजिंक्य, नो बेटा आप सही नहीं हो, संकेत सही है।
मिथिला भी सही है, प्रसाद भी सही है। अब एक बार देख लो यहाँ पे, क्या गड़बड़ हुई थी बताओ, क्या करेक्शन था बताओ, कितने लोगों को याद है? क्वेश्चन देखते हैं। करेक्शन क्या आएगा ये बताओ ना, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था उसके अकॉर्डिंग करेक्शन क्या आएगा। वो तो ऑप्शन ए बी सी डी तुक्के भी मार सकते हैं हम लोग तो। आदित्य ने सबसे पहले आंसर दिया बेटा, प्रिया राउत का आंसर आया है, जानवी का आंसर आया है, मिथिला का आंसर आया है, सेजल वेरी गुड, प्रसाद गुड, चैताली, एकता, हाँ बेटा आप लोग सही हो। यही तो चाहिए बेटा, प्रेजेंस ऑफ माइंड। एग्जामिनर आपका जो नॉलेज नहीं चेक कर रहा है, आप कितने अवेयर हो, कितना आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, वही चेक कर रहा है बेटा। एग्जाम का मतलब ये नहीं कि रट लिए और कॉपी पेस्ट कर लिया, ऐसा नहीं। आप कितने अच्छे से अवेयर रह पा रहे हो, कितना ग्रास्प कर पा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो जो है बेटा, इसका यदि हम फंक्शंस देखें तो मेनली बेटा जो डाइजेशन का जो रोल है और जो एब्जॉर्प्शंस है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इलियम कहां पर ओपन होती है बेटा, इलियम कहां पर ओपन होंगी बताओ? वेरी गुड, ये हुआ परफेक्ट आंसर, सेजल एंड आदित्य, जानवी गुड। चैताली, लार्ज इंटेस्टाइन तो सभी लोग बताएंगे, बट लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है? प्रसाद, लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है? साक्षी भिरसे, भिसे, कौन सा पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का? गुड आर्या, गुड प्रिया। सिकम, नो बेटा मिथिला, डिओडिनम कैसे आएगा? सिकम में ओपन होती है बेटा, तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो सिकम वाला जो पार्ट है वहां पे इलियम क्या होगा, ओपन होता है। ओके, चलो तो अब एक काम करते हैं, डिओडिनम जो है, अब हम लोगों ने थोड़ी देर पहले लार्जेस्ट पार्ट जो हम लोगों ने, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ जो है हम लोगों ने देखे स्मॉल इंटेस्टाइन को। तो बेटा ये जो लॉन्गेस्ट पार्ट है कितना था बेटा, कितना लॉन्ग था स्मॉल इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन बोला है बेटा, ठीक है वेरी गुड। कोई तो भी एक फर्स्ट जिसका सबसे पहले आया है उसने गड़बड़ कर दी है, बाकी सभी लोग सही दे रहे हैं। सबसे पहले मुझे आंसर बेटा नेहाली का मिला था। नेहाली बेटा क्या आंसर आएगा आपका, बताओ फिर से। नेहाली, बाकी सभी लोग सही हैं, नेहाली आप गलत हो गए हो। गुड बेटा, 6.25 मीटर लॉन्ग जो होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब क्वेश्चन ये है कि डिओडिनम का कितना लेंथ होगा? तो बेटा डिओडिनम जो होता है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। आप बोलोगे ये क्या सर गड़बड़ हो गया, आपने बताया हमको मीटर में, यहाँ तो सेंटीमीटर आ गया। हाँ बेटा, नो अजिंक्य, 6.25 सेंटीमीटर नहीं है, स्मॉल इंटेस्टाइन 6.25 मीटर है। ये डिओडिनम बता रहा हूं मैं अभी, स्टेटमेंट चेंज क्यों कर रहे हो बेटा? ये जो डिओडिनम है ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ओके, फिर जिजेनम जो होता है बेटा, यदि हम देखें तो जिजेनम का लेंथ जो होता है, वेरी गुड बेटा श्वेता, कितना बेटा, 2 से लेकर 2.5, ये मीटर में आएगा। क्या बचा बताओ, कितना बचा बताओ, आप ही बताओ कितना रहेगा, इलियम कितना आएगा बताओ। वेरी गुड श्वेता, बहुत फास्ट आंसर, गुड। चैताली, कनिका, ग्रेट। आदित्य बेटा कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया? हाँ नहीं आदित्य सही है, चलो सही है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ठीक है, 3.5 मीटर जो है
ये होता है इलियम। याद रखेंगे बेटा पहली चीज तो किसका कितना लेंथ है। ओके। और तीनों में भी बेटा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं विलाई। ठीक है, देखो ये स्टमक हो गया और ये स्टमक के बाद हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा एक जगह को हम क्लीन कर लेते हैं अपनी, पहले इतना एरिया क्लीन कर लेता हूँ पहले। तो देखिए बेटा यहाँ पे जो मैं समझा रहा हूँ ध्यान से फोकस करेंगे। ये स्टमक हो गया, ये स्टमक के बाद इधर इस तरह से ये डिओडिनम आ जाएगा। ठीक है, समझना जरा। तो इस डिओडिनम में बेटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इस तरह से एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। एक नहीं मतलब ऐसे यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखने को मिलेंगे। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या कर रहे हैं बेटा, जो फूड हमारा डाइजेस्ट हो जाएगा ना, तो डाइजेस्टेड फूड जो है वो कहां पर प्रेजेंट होगा बेटा, यहां पर। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो डाइजेस्टेड फूड को क्या करेगा बेटा, एब्जॉर्ब करेगा। कहां पे एब्जॉर्ब करेगा, तो एब्जॉर्ब करके वो अपने अंदर ले लेगा, मींस इधर ले लेगा और ब्लड वेसल्स की हेल्प से आगे लीवर को पास कर देगा। वेरी गुड। क्या कहलाता है ये, श्वेता और प्रिया का आंसर आ गया है। बाकी लोग बताएंगे बेटा क्या कहते हैं इसको। रेली, चैताली, आदित्य, साक्षी, राउत, श्रेया, सभी लोग सही हैं बेटा जिन लोगों ने आंसर दिए। क्या कहते हैं इसको, इसे कहते हैं विलाई, जहां पे फूड एब्जॉर्ब होगा बेटा। ठीक है। अब विलाई फिंगर लाइक भी होता है, टंग के समान भी होता है। यदि थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो अलग अलग होता है, मतलब डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होगा यहाँ पर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जैसे हम लोग पार्ट्स का स्टडी कर रहे थे, डिओडिनम बेटा एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकते हैं कि प्रोक्सिमल पार्ट कौन सा है, या फिर मिडल पार्ट कौन सा है, या फिर डिस्टल पार्ट कौन सा है, ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर इसमें हम लोगों ने ये भी देख लिया कि डिओडिनम 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, जिजियनम 2.5 और इलियम 3.5। ओके। इलियम में भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो विलाई होता है। जिजनम में विलाई टंग के समान होता है बेटा। कैसा होता है, टंग के। वैसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन यदि कभी आ गया तो किस्मत का कोई भरोसा नहीं है ना। हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया बेटा ये, लेकिन थोड़ा सा आप जान लोगे तो कुछ बिगड़ेगा क्या, नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन पहले आते थे। अब आप बोलोगे कि सर जान लेंगे तो फिर और भी तो बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। मैम नहीं, एक्स्ट्रा नहीं, जो हमारे लिए इसेंशियल है ऐसे क्वेश्चन बेटा पास्ट ईयर में पहले आते थे। ठीक है, पास्ट ईयर में पूछा जाता था। ये बेटा हम एडल्ट की बात कर रहे हैं बेटा, एक था ये जो साइज की हम जो बात कर रहे हैं ना, लेंथ, एक एडल्ट पर्सन, नहीं तो बच्चों की इतनी बड़ी थोड़ी होंगी। ओके। हाँ, तो ये हो गया क्या चीज, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, चलो एक पिक्चर डायग्राम की हेल्प से स्मॉल इंटेस्टाइन को और अच्छे से समझ लेते हैं बेटा। तो देखिए बेटा ये हमारा जो है डायग्राम पे फोकस करना। ठीक है, मैं हाईलाइट करके बता रहा हूं आपको। ये देखो यहाँ पे ये जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये वाले पार्ट को हमने कट किए तो इस तरह से फिंगर के समान आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। फिर वो फिंगर को हम और अंदर देखेंगे बेटा तो उसमें इस तरह से ब्लड वेसल्स का नेटवर्क रहता है, क्योंकि फूड एब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ जाएगा, ब्लड में तो जाएगा ना, समझे। तो ये है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन और जिसमें प्रेजेंट है क्या चीज, विलाई। समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले भी समझा दिया बेटा, सीकम, रेक्टम और कोलोन वही पार्ट है। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो कंसिस्ट होता है, क्या आएगा बेटा, सीकम, सेकेंड आएगा कोलोन और थर्ड आएगा रेक्टम। यहाँ पे बेटा जो फूड डाइजेस्ट हुआ है तो डाइजेस्टेड फूड तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन वाटर और मिनरल्स जो होते हैं बेटा इसका एब्जॉर्प्शन तो जो होगा वो कहां पर होगा बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन में होगा। समझे। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसमें कहां पे किस तरह से डाइजेस्ट होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन को लेकर के मैंने कंप्लीट बहुत सारा एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को बता दिया। इसमें फर्स्ट पार्ट हम समझ लेते हैं सीकम।
ठीक है, सीकम मीन्स एक ब्लाइंड सेक पाउच होता है बेटा। क्या चीज? ब्लाइंड सेक। आप बोलोगे ये सब ब्लाइंड सेक क्या होता है? देखो देखो बेटा, ये हमारा इस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन आएगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और सीकम यहाँ पे इस तरह से रहता है। तो एक साइड से देखो क्लोज है और एक ही साइड से ओपन है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है ये कहलाता है ब्लाइंड सेक। क्या कहलाता है? ब्लाइंड। और यहाँ पे एक स्केल लाइक प्रोजेक्शन होता है जो क्या कहलाता है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और यहाँ पे स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। कौन से बैक्टीरिया बेटा? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ध्यान रखना, कौन सा बैक्टीरिया होता है यहाँ पे? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का रोल क्या है? सिम्बायोटिक मतलब क्या होता है ये बताओ पहले तो आप लोग। सिम्बायोटिक क्या होता है बताएंगे बेटा जल्दी से? मालूम है किसी को? सेजल, आदित्य, रेली और जानवी का आंसर आया। हाँ, वेरी गुड। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, गिव एंड टेक रिलेशनशिप। मुझको कुछ दे दे और बदले में मुझसे कुछ ले ले। तो यहाँ पे जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया बेटा वो है इकोलाई बैक्टीरिया। कौन सा है? इकोलाई। जो क्या कर रहा है बेटा? हमारे जो अनडाइजेस्टेड जो फूड है ना उसको ले लेता है, बदले में विटामिन B12 और विटामिन के इसका प्रोडक्शन करता है। ओके, चलो तो सीकम को समझते बेटा। यही इंफॉर्मेशन थी सीकम को लेकर के। तो सीकम में पहले तो आपको क्या याद रखना है? ये ब्लाइंड सैक होता है, और दूसरा यहाँ पे ये होस्ट होता है, मतलब सिम्बायोटिक बैक्टीरिया यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। ओके। और एक फिंगर के समान ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या कहते हैं इसे? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। जो कैसे हमारे लिए वेस्टिजियल है, जो कि सीकम से ही अराइज होता है। ओके। सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब गिव एंड टेक रिलेशनशिप। इसमें एक एग्जांपल है बेटा बैक्टीरिया का। ई कोलाई एक बैक्टीरिया है। ई मींस इस्चेरिचिया कोलाई को कहते हैं, जो क्या करता है? विटामिन B12 और विटामिन के का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, क्या चीज? विटामिन B12 और विटामिन के, और बदले में हमारा अनडाइजेस्टेड फूड को खा जाता है। तो इस तरह से गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है। ओके, जो कहलाता है सीकम में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। फिर कोलोन पढ़े थे हम लोगों ने। तो सीकम जो है कोलोन में ओपन होगा। कोलोन में ओपन होगा तो 4 टाइप्स देखे हमने, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसफर्ड और सिग्मोइड कोलोन। बेटा रियली समझ में आ गया आपका जो डाउट था? ओके। तो असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसफर, सिग्मोइड कोलोन के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। फाइनली डिसेंडिंग पार्ट ऑफ कोलोन जो है वो कहां पर ओपन होता है बेटा? रेक्टम में। और रेक्टम जो है वो कहां ओपन होगा? एनस में। बेटा बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट है, और एक बैक्टीरिया यदि वहां प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया में सेल डिवीजन होता है, मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं जिसको बेटा। तो मल्टीप्लाई होते जाते हैं बेटा। ओके। मेन साइड बेटा जो इकोलाई बैक्टीरिया है उसका हमारा इंटेस्टाइन है। अब देखो ये इकोलाई बैक्टीरिया हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन ये बैक्टीरिया जब फूड यदि हम लेंगे, टैग करेंगे, तो वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो फाइनली बेटा आज का लेक्चर जो है ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, और फिर प्रॉब्लम होगी, समझेगा नहीं। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल की ये जो वॉल है बेटा, ये हम लोग आगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे तो बेटर रहेगा, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आज सबसे पहले बेटा स्टमक क्या है, इंटेस्टाइन क्या है, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लो। पहले आप अच्छे से रिवाइज कर लो। PDF जस्ट मैं आप लोगों को शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप या तो ये चैनल ज्वाइन कर लो बेटा, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके। ये चैनल पे आपको अभी ही बेटा लिंक और PDF अभी इमीडिएटली मिल जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ में अश्विनी मैम भी आपको पोस्ट कर देंगे आपके ग्रुप में। ओके, व्हाट्सएप पे। समझ में आ गया? ये एक लिंक जो है मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। हाँ, नीट का डोज नाम से है बेटा चैनल।
हाँ बेटा, रगी जो है एक इरेगुलर फूड होता है। ठीक है बेटा, ये लिंक आप याद रखोगे, आपको पीडीएफ यदि ओल्ड पीडीएफ मिल गए होंगे ना, तो उस पीडीएफ पे इस लिंक पे होल्ड, ठीक है, थोड़ी देर के प्रेस करके रखना, तो डायरेक्ट बेटा एक वेब पेज खुल जाएगा। और ये वेब पेज जैसे ओपन होगा तो यहाँ पे बेटा आपको टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल सारे लिंक मिलेंगी, सारे लेक्चर्स और पीडीएफ मिल जाएंगे। ओके, आप ज्वाइन कर सकते हो इस तरह से। चलो बेटा, तो मिलते फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में। किसी का कुछ क्वेरीज और कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है बेटा अभी? यदि कोई कुछ पूछना चाहता है तो क्वेश्चंस पूछिए, अदरवाइज मिलते फिर नेक्स्ट। स्टेट बोर्ड के क्लास भी होंगे बेटा, उसका भी शेड्यूलिंग मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, एक साथ नहीं खाओ बेटा, धीरे धीरे खाओ। ठीक है, एक साथ डाइजेस्ट नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हो जाएगी। अब बाकी ये जो मैं क्लास जो लेक्चर ले रहा हूँ ना, ये आप बोर्ड का बुक भी उठा के देख लो, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से। आप एक बार इस बोर्ड का बुक उठाओ और वहां पे देखेंगे तो आपको हर चीज क्लियर हो जाएगा। ये मत सोचो कि फिर बोर्ड का क्लास कब होगा। ठीक है, अभी आप जो ये पढ़ रहे हो, अब इसी बेसिस पर आप लोग एक बार फाइनली टेक्स्ट बुक उठाओ, अब पढ़ के देखो, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझसे पूछो। ठीक है, बाकी बोर्ड के लेक्चर्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, बट फिलहाल आपका जितना भी कंसेप्ट है मैं यहाँ पे सारी चीजें कंप्लीट करा दूंगा, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ भी। चलो, तो क्लास एंड करते हैं बेटा फिर आज की। बाय बाय, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।